है, ये यही संसार है, ये है तो वो है, ये नहीं तो वो भी नहीं। तो जो लोग हमारे सत्संग सुनते हैं फिर वो सुनते ही जाते हैं, गहराई में उतरते ही जाते हैं। अब गहराई में तो वो ढूंढ रहा है हीरे मोती, वो मौजे मान रहा है, और उसकी घरवाली को लग रहा है हाय मेरा पति बर्बाद हो गया, ये कहाँ चक्कर में पड़ गया। पहले परिवार के चक्कर में था बढ़िया था, मेरे चक्कर में था बढ़िया था, अब ये परिवार भी छोड़ दिया, मैं मुझे भी छोड़ दिया, अब ये 24 घंटे बस सत्संग में ही घुसा रहता है। तो उन लोग को टेंशन हो जाती है और वो फिर विरोध करना शुरू कर देते हैं। और अगर हम समझदार ना हों तो बहुत मुसीबत हो जाती है भाई। इसलिए समझदारी से काम लो। जो चीज़ आप समझ रहे हो वो आप घर वालों को नहीं समझा सकते। अरे बड़े बड़े संतों को समझ में नहीं आ रही है, घर वालों को क्या समझेंगे, घर वाले क्या समझेंगे उसको। बड़े बड़े संतों को समझ में नहीं आ रही है, जो बाबा गुरु बने बैठे हैं, सतगुरु बने बैठे हैं। गणपत लाल जी, मेरा भी यही हाल है गुरु जी, यह दिन भर कोसते हैं गुरु के सत्संग सुन रहा है। वही मैं कह रहा हूँ। तो सवाल था एक राधा स्वामी परिवार का, जिसमें लड़के ने बोला कि मेरे पिताजी कहते हैं कि तू राधा स्वामी पंथ को छोड़कर क्यों इन गुरुओं के चक्कर में पड़ गया है। ऐसे गुरु गली गली में घूमते फिरते हैं, उनको छोड़कर परमात्मा के 5 पवित्र नाम देने वाले गुरु की शरण में आ जा। अब देखो 5 पवित्र नाम बोला जा रहा है। अब 5 पवित्र नाम क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इन लोगों को ये समझाया गया है ग्रंथों में कि पवित्र नाम 5 हैं और पांचों का सिमरन करना है। आप इसी पंथ की एक बहुत पतली सी पुस्तक है अनमोल वचन, आप अनमोल वचन उठाइए, उसमें लगभग 4 गुरुओं की वो बातें लिखी हुई हैं जो उनके अनमोल वचन माने गए। पहले दूसरे पन्ने में ही लिखा हुआ है उसमें अनमोल वचन में कि परमात्मा के 5 पवित्र नामों को जपवाने वाला गुरु ही सच्चा गुरु होता है। अब देखो, परमात्मा के 5 पवित्र नामों को जपवाने वाला गुरु ही सच्चा गुरु होता है। अब इनसे कोई पूछने वाला होए कि परमात्मा के 5 ही पवित्र नाम हैं क्या? अनंत नाम इंसानों ने बनाए, वो सब अपवित्र हैं। इन 5 नामों को गंगा जल से धोया था तुमने जो ये पवित्र हो गए, और बाकी सारे फिनाइल से धोए थे, बदबू आ रही है उसमें। भाई हजारों लाखों करोड़ों नाम परमात्मा के जितने भी नाम हैं, ये सब नकली नाम हैं। एक भी नाम पवित्र नाम नहीं है। पवित्र तो वो है जिसमें कोई मल ना लग सके, और वो केवल एक नाम है। और वो ये नाम नहीं है जिसमें होंठ लग रहे हैं, थूक लग रहा है, गला लग रहा है, चमड़ी लग रही है, इनसे लग के नहीं निकलता वो नाम। वो नाम अखंड अखंड शब्द है। वो ऐसी धुन है जिसको सुन के जीवात्मा निहाल हो जाती है। ऐसी अखंड नाद है वो। शब्द गुरु सुरत धुन चेला। आप चेले तब बनोगे जब आप उस अखंड धुन को अनुभूति में ले आओगे। हालांकि देने वाला वही है, लेकिन फिर भी ये कहने में आता है कि आपने परमात्मा को प्राप्त किया है, जबकि बख्शनहार वही है, देता वही है। कोई खुद से परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ी भूल होती है आदमी की, कि उसको कोई चीज मिलती है वो सोचता है कि मेरी वजह से मिली है। अरे तुम्हारी वजह से क्या मिलेगा तुम्हें? नंगे आए थे नंगे चले जाओगे। वो देने वाला वो है।
तुम क्या लेके आए, क्या लेके जाओगे? तो जब तक वो अखंड नाद का आपने अनुभव नहीं कर लिया, जब तक आप जितना मर्जी बोलते रहो शब्द गुरु शब्द गुरु शब्द गुरु, कुछ होने वाला नहीं है। और जिसने उस अखंड नाम को अनुभव कर लिया और गुरु से मैच करवा लिया कि मुझे ये आवाज सुनाई दी थी, भले वो 1 सेकंड 2 सेकंड को सुनाई दी, और गुरु ने यस कर दिया, तो मेरे भाई वही अखंड शब्द है, उसी में समाना है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं तो जब तुम्हारा शरीर छूटने वाला होगा, वो अखंड नाद अपने आप तुम्हें खींचेगी और तुम उसको पहचान के, उसको चीन के उसमें समा जाओगे। याद रखना मेरी इस बात को। इसी को बोला है सुरत समाए शब्द में और वाको काल ना खाए। क्योंकि बहुत से लोग बात को समझ नहीं पाते, क्या समझाया जा रहा है उस चीज को पकड़ नहीं पाते, और बाकी पंथ वालों को तो छोड़ ही दो। हमारे ही पंथ में ऐसे ऐसे महात्मा बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे महात्मा बैठे हैं कि मैं क्या बताऊं। हमारे ही पंथ में एक महात्मा के साथ 1 घंटा बहस होती रही, हमारे ही आश्रम का है। क्या कहता वो? कहता है सार शब्द भी कहता है खत्म हो जाता है। बताओ, वो आवाज भी खत्म हो जाती है, रुक जाती है। मैंने टुल्लू पंप है क्या? बटन ऑन कर दो तो चल पड़ेगी आवाज, बटन ऑफ कर दो तो रुक जाएगी आवाज। ऐसा ऐसा ज्ञान लेके बैठे हुए हैं। अब नाम नहीं लूंगा, नहीं तो फिर मिर्ची दूर तक लगेगी जाके। ये हाल है, कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए भाई ज्ञान को समझो अच्छी तरह। बिना ज्ञान को समझे कुछ होने वाला नहीं है। एक एक शब्द को पकड़ो। यहां पर जितने भी शब्द बोलता हूं मैं, एक एक शब्द अनुभव शब्द है। हवाई फायर नहीं करते यहां पे कि कुछ भी मुंह में आया बोल दिया। जैसे वो जयपुर वाला 5 सत्संग करता है तो 5 में अलग अलग चीज बताता रहता है, अपनी आवाज को ही काट देता है। अगले सत्संग में मैं शरीर हूं, अगले में कहता मैं जीव हूं, अगले में कहता मैं आत्मा हूं, मैं मन हूं, मैं चेतना हूं। पता ही नहीं है, गधा घोड़ा सूअर कुत्ता बिल्ला सब एक ही बना दिया उसने। डिफरेंस ही नहीं पता है कि चेतना में क्या डिफरेंस है, चेतन में क्या डिफरेंस है, जीव में क्या डिफरेंस है, मन में क्या डिफरेंस है, तन में क्या डिफरेंस है। बस जो मुंह में आ रहा है बोली जाओ बोली जाओ, और अंधी जनता बैठी है, बेवकूफ बैठे हैं सुनने वाले। क्योंकि पारखी गुरु नहीं मिला, परख करने वाला गुरु नहीं मिला। जब पारखी गुरु मिल जाता है ना, तो शिष्य भी पारखी हो जाता है। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। पारखी गुरु चेले को पारखी बनाता है। भूल मिटी गुरु मिले पारखी, पारख पद दिखलाना। पारख पद मिल जाता है जब गुरु पारखी मिल जाता है। जैसे हमारे आश्रम में आ चल रहा है ये ड्रामा, बर्बाद कर दिया आश्रम। एक धोबी ने राम को बर्बाद किया था, 2 धोबियों ने आश्रम हमारा बर्बाद कर दिया।